Welcome friends. Today in this lecture we will be starting our new chapter, that is dissolution of partnership. Okay. The last portion of partnership accounting. So our last chapter is dissolution of partnership. वेरी शॉर्ट चैप्टर, बहुत ही शॉर्ट है ये चैप्टर, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. और इसमें कुछ ज़्यादा अकाउंटिंग भी नहीं है. So chapter is dissolution of partnership. First thing we will write is accounting flow. इस चैप्टर को हम सॉल्व करते समय कैसे प्रोसीड करेंगे. So first thing is accounting of WCR, only WCR, IFR नहीं, accounting of WCR. Second, realization account. Third, partners capital account. And fourth, last step is cash or bank account. Okay, cash और बैंक अकाउंट. तो ये सारे स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैप्टर में. अकाउंटिंग ऑफ WCR, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एट बैंक अकाउंट. अकाउंटिंग ऑफ WCR इस टॉपिक को मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा, क्योंकि इसमें पूरा हमको कंडीशंस लिखने पड़ेंगे कि एट व्हाट कंडीशन एंड एट व्हाट situations WCR is how used by the partnership firm, how it is used by the partnership firm. तो इसको हम लिखेंगे. आज हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जो इस चैप्टर का न्यू टॉपिक है. इस चैप्टर में जो न्यू एलिमेंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट. तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म क्लोज होगी, जब कोई पार्टनरशिप फर्म क्लोज होगी तो उसको अपने सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं. फर्म को क्लोज करने के लिए, फर्म को अपने फर्म को क्लोज करने के लिए फर्म के पास जितनी भी असेट्स है, फर्म के पास जो भी असेट्स है, उन असेट्स को फर्म क्या करेगी, सेल आउट. और फर्म की जो भी लायबिलिटीज है उसको क्या करेंगे, पे करेंगे. ठीक है. फर्म की जितनी भी असेट्स है उसको सेल आउट करेंगे और फर्म की जो भी लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेंगे. तो जब हम फर्म की असेट सेल करेंगे और लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, तो या तो आपकी असेट्स, दो कंडीशन हो सकती है इस सिचुएशन में. असेट्स मोर देन लायबिलिटीज, तो इस सिचुएशन में क्या होगा,
सरप्लस। क्या होगा? सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल असेट्स है 1000 की, लाइबिलिटीज है 800, तो 1000 अमाउंट कलेक्ट करने के बाद 800 पे कर दोगे, फिर भी हमारे पास कितना बच जाएगा? 200। ये 200 सरप्लस किसका होगा? पार्टनर्स का। ओनर्स तो वही है ना, तो जो भी सरप्लस बचेगा वो किसका? ओनर्स का। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? असेट्स लेस देन लाइबिलिटीज। असेट्स लेस देन लाइबिलिटीज, तो यहां होगा डेफिसिट। मतलब हमारी असेट्स है 1000, लाइबिलिटीज हमको पे करना है 1300। कितना अमाउंट कम पड़ गया? 300। ये भी कौन देगा? पार्टनर्स ही बियर करेंगे, क्योंकि ईच पार्टनर इन अ फर्म इज लाइबल jointly as well as severally and as well as personally, है ना? तो अगर फर्म में कुछ भी अमाउंट कम पड़ेगी तो पार्टनर्स उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर ज्यादा हो गई तो कौन टेक ओवर करेगा? पार्टनर्स। इतना समझ में आया? ओके। तो असेट सेल आउट करना, लायबिलिटीज पे करना, दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। अमाउंट या तो सरप्लस बचेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, और अगर अमाउंट कम पड़ गई तब भी कौन लेके आएगा वो अमाउंट? पार्टनर्स। द foremost thing that to be understand in this chapter। अब ये सारा प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। असेट्स को सेल आउट करना, लायबिलिटीज को पे करना, अकाउंट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना। तो इस सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और उस अकाउंट को बोलते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इसमें नाम क्या लिखा गया है? रियलाइज्ड। रियलाइजेशन, रियलाइज्ड मतलब इकट्ठा करना, अरेंज करना। तो ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? दिस अकाउंट इज प्रिपेयर टू रियलाइज असेट्स एंड टू यूटिलाइज द फंड रियलाइज फ्रॉम द असेट्स। ठीक है, फंड रियलाइज फ्रॉम द असेट्स, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसी के लिए ये अकाउंट हम क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। द फोरमोस्ट रीजन टू प्रिपेयर अकाउंट इज दिस। ओके, ठीक है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर ये बताता हूं, पहले लिखते हैं। चलिए, सो रियलाइजेशन अकाउंट लिखिए। एन अकाउंट which is open, an account which is open in the books of the firm, in the books of the firm, in the event of dissolution of partnership firm, at the event of dissolution of partnership firm। फुल स्टॉप। आगे लिखिए। This account is prepared, this account is prepared to record the sale of
to record the sale of assets of the firm, to record the sale of assets of the firm, and to realize and to realize assets of the firm, and to realize the assets of the firm. Full stop. Such amount such amount realized is utilized such amount realized is utilized for payment of for payment of outsiders liabilities for the payment of outsiders liabilities of the firm. Outsiders liabilities of the firm. Okay, so this account is prepared for sale of assets and making realization of assets which is utilized to pay off outsiders liability of the firm. Okay, chaliye. Now how to prepare this account? Realization account. First of all we will transfer all the assets in this account. तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? To assets account. But except क्या नहीं ट्रांसफर करना है या नहीं लिखना है यहाँ पे? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. तो सारी असेट्स जो बैलेंस शीट में हमको दिखेगी वो सब ट्रांसफर कर दोगे. किसको ट्रांसफर नहीं करोगे? Which assets are not to be transferred are cash in hand and cash at bank. Okay. Similarly, we will transfer all the liabilities of the firm. So by liabilities, except मतलब कौन सी liabilities ट्रांसफर नहीं करनी है? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड रिजर्व्स. क्यों? देखो
कैश इन हैंड कैश एट बैंक को क्यों ट्रांसफर नहीं करेंगे? जब हमने अकाउंटिंग फ्लो लिखा तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ये कैश इन हैंड और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो जब उसके लिए सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कैश अकाउंट के थ्रू पे होगा। और रिजर्व्स हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब अभी मैंने आपको रियलाइजेशन अकाउंट लिखवाया तो उसमें लिखवाया कि असेट्स जो भी सेल आउट होगी उससे जो अमाउंट रियलाइज होगा उस अमाउंट को हम यूज करेंगे किसमें, उस अमाउंट को हम यूज करेंगे आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। किसमें यूज करेंगे? आउटसाइडर्स लायबिलिटी को पे करने के लिए। और पार्टनर्स आउटसाइडर नहीं है, इसलिए पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, अब ये तो सिर्फ अकाउंट्स, इस अकाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, अब इस असेट्स को सेल करने से और लायबिलिटीज को पे करने के ट्रांजेक्शन होंगे। असेट को सेल करना और लायबिलिटीज को पे करना, इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे। तो उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश अकाउंट। व्हाट इज दिस? दिस इज assets realized। असेट को सेल करने से हमको अमाउंट मिलेगी बाय कैश, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। जैसे कोई पार्टनर बोलता है कि फर्म का फर्नीचर मैं रखूंगा या फर्म की कोई पर्टिकुलर असेट मैं रखूंगा, तो वो क्या कर रहा है, असेट सेल नहीं करने दे रहा है। वो असेट को कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर असेट टेक ओवर करता है तो कैश में तो आएगा नहीं क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट हम किसको दे रहे हैं, वो किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर को। तो वहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जब आप कोई लायबिलिटीज पे करोगे तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। लायबिलिटीज पेड ऑफ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर बोलता है कि क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, तो जो ऑब्लिगेशन फर्म का है, मतलब जो अमाउंट फर्म को पे करनी चाहिए, हु इज गोइंग टू पे इट, उसको पे करने कौन जा रहा है? पार्टनर। ठीक है, उसको कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो उसको हम किसके थ्रू एडजस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और एक होता है टू कैश। अब इतनी सारी एक्टिविटी कर रहे हो, असेट्स बेच रहे हो, लायबिलिटीज पे कर रहे हो, तो फ्री में तो होने वाला नहीं है ये कुछ भी। सो सम एक्सपेंसेस आर नीडेड टू बी इंकर्ड। उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस जो पे करोगे वो भी किस में रिकॉर्ड होगा? इसी अकाउंट में। अब अगर सरप्लस हुआ तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल सरप्लस जो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
और अगर फंड कम पड़ गया तो भी कौन बियर करेगा उसको? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेफिसिट बोलो या फिर लॉस। ठीक है, इसको भी सरप्लस बोलो या फिर प्रॉफिट। ठीक है, वो किसका है? पार्टनर का लॉस हुआ तो भी किसका है? पार्टनर्स का। और कौन से रेशियो में से डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में। तो इस अकाउंट को बनाना कैसे? तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी। सारे एसेट्स को पहले यहां लिख लो बैलेंस शीट देख के, सिमिलरली सारी लायबिलिटीज को लिख लो बैलेंस शीट देख के। असेट्स में क्या लिखना है? कैश इन हैंड नहीं लिखना है, कैश एट बैंक नहीं लिखना है। लायबिलिटीज में पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर का लोन और रिजर्व नहीं लिखना है। ये चीज ध्यान रखेंगे हम। और फिर अगर कोई एसेट सेल आउट हो रही है तो बाय कैश, कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है एसेट तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली कोई लायबिलिटी पे हो रही है तो टू कैश, कोई पार्टनर लेके जा रहा है लायबिलिटी तो टू पार्टनर्स कैपिटल। और इन सब को करने के लिए हमको एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इतना करने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब सरप्लस होगा फंड, या फिर लॉस, and that is to be distributed among partners in their old ratio, whether it is surplus or deficit, profit or loss. Okay, so this is partners dissolution of the firm realization account which is to be prepared. Got it? बाकी क्वेश्चंस बनाते हुए और समझ में आने लगेगा खुद ही। अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ओके, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अभी तक हमने जैसे बनाया एग्जैक्टली वैसे ही बनने वाला है, और कैश एट बैंक अकाउंट भी सेम वैसा ही बनने वाला है। नथिंग न्यू इज टू बी डन। So this is the most important part of dissolution of partnership. ये बन गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व, ऑटोमेटिकली सॉल्व। ठीक है, अच्छा मैंने जब अकाउंटिंग फ्लो बताया तो उस अकाउंटिंग फ्लो में मैंने लास्ट कैश और बैंक अकाउंट बताया। हम जब इस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, इन दिस अकाउंट ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो बैलेंस, टोटल ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा। अगर बैलेंस आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है, अब बैलेंस नहीं आ रहा है इट मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड परफेक्टली करेक्ट, वी हैव सॉल्व परफेक्टली करेक्ट अवर क्वेश्चन। ओके, so tomorrow we will be discussing about and writing the notes about WCR, accounting of WCR at the event of dissolution of partnership. Okay, so thank you, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। डिसोल्यूशन के इवेंट में WCR की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे ये सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय।